बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9वीं क्लास रियाजी उर्दू मीडियम जायज़ा मश्क 5 जब हमने हल की थी। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 को शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 6 है हमारे पास तकूनियात। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री और उर्दू में इसको कहा जाता है तकूनियात। ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास। इसमें सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम तारुफ देख लेते हैं, कोई बेसिक सी चीज़ें इसकी हम समझ लेते हैं क्या है जी हमारे पास। सबसे पहले है म्यारी हालत में ज़ावियों की पहचान। म्यारी हालत में जो ज़ावियों की पहचान होती है वो या तो डिग्री में होती है या रेडियन में होती है। और डिग्री रेडियन क्या है वो हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो चीज़ें हमें दी गई उनको देखते हैं कि हमारे पास ज़ाविया होता क्या है। ऐसी शक्ल जो दो शुआओं के मिलने से बनती हो और उसका एक सिरा मुश्तरक हो ज़ाविया कहलाती है। ठीक है, तो ये आ गई ज़ाविया की तारीफ। अगर ज़ाविया की कहीं तारीफ पूछी जाए तो ऐसी शक्ल जो दो शुआओं के मिलने से बनती है हो और उसका एक सिरा मुश्तरक हो ज़ाविया कहलाती है। जैसे ये दो शुआएँ हैं, एक शुआ इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है और एक सिरा ये मुश्तरक है, तो ये हमारे पास ज़ाविया कहलाएगी। दोनों शुआएँ ज़ाविया के बाजू कहलाते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये बाजू कहलाते हैं। एक को इब्तदाई बाजू कहते हैं और एक ये दूसरा जो है इसको इंतहाई बाजू कहते हैं। ये भी आगे बताया जाएगा। देखते हैं जी क्या कह रहा है आगे। मुश्तरक सिरा रास कहलाता है और ये जो सिरा है, ये जो नुक्ता है, इसको रास कहा जाता है। तो ये बाजू की तारीफ़ आ गई। इसी तरह से ये रास की तारीफ़ आ गई। इन शुआओं के घूमने की मिकदार या इनके दरमियानी फासला की पैमाइश ज़ाविया कहलाती है। तो ये ज़ाविया आ गया। ये जो इनके दरमियान घूमने की ये जो पैमाइश है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगी, ये ज़ाविया कहलाती है। इसको ज़ाविया कहते हैं, इसको थीटा भी कहते हैं। थीटा आप कह लें या ज़ाविया कह लेंगे। उसके बाद है जी ओ ए और ओ बी, यानी कि ये जो ओ ए एक ख़त है और एक ख़त है ये ओ ए और ये ओ बी दो ख़त हैं, दो शुआएँ हैं, यानी कि उनको शुआएँ कहा जाएगा। ये दो शुआएँ हैं और ए ओ बी ज़ाविया, यानी कि ए ओ बी, तो ये वाली लाइन इसको मिला रही है। तो ये क्या है, ये ज़ाविया है, जिसे इस तरह लिखा जाता है एंगल ए ओ बी। यहाँ ए ओ बी के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देंगे तो ये ज़ाविया को शो करवाता है। ज़ाविया को म्यारी हालत में कहा जाता है कि ज़ाविये को म्यारी हालत में कहा जाता है अगर इसका नुक्ता रास कारतीसी महदद में मरकज़ पर वाक़ हो। अब कारतीसी महदद क्या होता है, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। जैसे ये हमारे पास आपको याद होगा एक्स वाई प्लेन जैसे हम बनाते थे, तो ये वाला जो एक नुक्ता होता है जिसको हम जो है वो जैसे ये एक कोऑर्डिनेट है या ये एक कोऑर्डिनेट है या एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन जैसे कि इसकी अगर आप इस तरह स्ट्रेट लाइन लगाएं तो ये जो एक नुक्ता है ना, इसको कहा जाता है। तो वही वो कह रहा है कि ज़ाविये को इसका नुक्ता रास, जो रास नुक्ता है वो कहाँ पर होगा, कारतीसी महदद में मरकज़ पर वाक़ होगा। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, इस नुक्ते पर मरकज़ पर जो है ये वाक़ होगा। यानी कि अगर दो शुआएँ इस तरह से एक दूसरे को इस तरह से कट कर रही हैं तो यहाँ पर एक जो नुक्ता आ जाएगा इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और यहाँ से एक ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और इनके दरमियान ये जो है ये एंगल कहलाता है। तो ये जो है इसको रास कहा जाता है। तो वो बात यहाँ पर कह रहा है कि इसका नुक्ता रास कारतीसी महदद में मरकज़ पर वाक़ हो, इसकी एक शुआ इब्तदाई बाजू एक्स महवर पर हो, यानी कि जो इब्तदाई शुआ है ये एक्स महवर पर हो। जैसे ये मैंने ये लाइन लगाई है वो कहता है इस तरह ना हो, इस तरह से सीधी लाइन हो, इस तरह से एक्स महवर के ऊपर, और दूसरी जो है वो इसको कट करके गुजरेगी। तो ये वाला जो नुक्ता होगा, इस नुक्ते को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रास है और ये शुआ जो इब्तदाई बाजू है ये एक्स महवर के ऊपर हो। दूसरी शुआ इंतहाई बाजू ज़ाविये की सिमत का तयन करती हो। तो जो इंतहाई बाजू है वो इसकी सिमत का तयन करती है, यानी कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस में होगा, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि अगर ये इस तरह आ जाए और इस तरह से अगर इधर ले आएंगे तो फिर ये नेगेटिव थीटा होगा, एंगल जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसको नेगेटिव कहते हैं, यानी कि एक जमा में और एक माइनस में। तो ये बातें यहाँ पर मैं बताई गई। आगे देखते हैं जी आगे क्या कहता है। ये वही बात आ गई मस्बत ज़ाविया एंड मनफी ज़ाविया। उससे पहले क्या कह रहा है, ज़ाविया की पैमाइश इब्तदाई बाजू से इंतहाई बाजू की तरफ की जाती है। इसको अमूमन यूनानी हरफ थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो वो मैंने आपको पहले थीटा दे के एग्जांपल दे दी कि इसको थीटा भी कहा जाता है, यहाँ आप इसको थीटा कहते हैं। तो आप इसको थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा वगैरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। मस्बत ज़ाविया क्या होता है, अगर इंतहाई बाजू को घड़ी की मुखालफ सिमत में इब्तदाई बाजू से घुमाया जाए, इंतहाई बाजू को, यानी कि ये इंतहाई बाजू है, ये इब्तदाई बाजू है, तो इसको घड़ी की मुखालिफ सिमत, यानी कि इस तरह से घड़ी किस तरह चलती है, इधर को चलती है ना सेकंड, जैसे ये एक होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, तो वो क्या कह रहा है, इस घड़ी के मुखालिफ सिमत यानी कि इधर उल्टी साइड पर चले। जो कौन सा, इंतहाई बाजू, ये इंतहाई बाजू है, ये इब्तदाई बाजू से उल्टी साइड, घड़ी की उल्टी साइड पर चलेगा तो ये मस्बत ज़ाविया होगा। और इसी तरह से अगर जो इंतहाई बाजू है ये घड़ी की सीधी साइड पर, यानी कि इधर नीचे की तरफ चलेगा, कहाँ से, इब्तदाई बाजू से चला और नीचे की तरफ चला, तो ये क्या होगा, मनफी ज़ाविया होगा, जो कि अभी हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी को टर्मिनल ज़ाविये। अब को टर्मिनल ज़ाविये क्या होते हैं जी, को टर्मिनल ज़ाविये
ऐसे ज़ाविये होते हैं जिनमें इब्तदाई बाजू और इंतहाई बाजू मेयारी हालत में मुश्तरक हों, यानी कि जो इब्तदाई बाजू है और जो इंतहाई बाजू है ये दोनों क्या हों, ये मुश्तरक हों, ये ऐसे ही रहेंगे, ये तब्दील नहीं होंगे। लेकिन तब्दील क्या होगा इन ज़ावियों का, लेकिन उनकी पैमाइश मुख्तलिफ हो सकती है, यानी कि इसकी पैमाइश आप इसको 45 डिग्री कह सकते हैं, आप इसको 405 डिग्री कह सकते हैं, आप इसको -315 डिग्री कह सकते हैं। ये तब्दील होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये इब्तदाई बाजू और इंतहाई बाजू उसी जगह पर रहेगा। इसको कोटर्मिनल कहा जाता है। अब देखें उसकी वजह क्या है। असल में जो एक दायरा होता है वो होता है टोटल 360 डिग्री का। एक दायरा 360 डिग्री का होता है। इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर ये नीचे इसके ऊपर बात होगी है डिग्री की पैमाइश, तो वहाँ पर हम जाकर बात करेंगे। अभी आप ये समझ लें कि एक दायरा का टोटल कितना होता है। एक दायरा ये टोटल 360 डिग्री का होता है। तो अगर आपके पास ये 45 है, अगर आप 45 में 360 जमा कर दें तो फिर ये यहाँ से शुरू होगा ना घूमना, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से बाहर से घूमता आके फिर यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ से दायरा शुरू हुआ तो वापस घूम के कहाँ पर ख़त्म होगा, यहाँ पर। आप एक और 360 इसमें जमा कर दें, फिर यहाँ से यह दोबारा शुरू होगा, इस तरह से यहाँ से घूमता आएगा बाहर से और घूमता घूमता आके फिर यहाँ पर रुक जाएगा। इस तरह आप इसमें जितने मर्जी 360 आप इसमें जमा करते जाएँ तो ये क्या होगा, ये वापस यहीं आकर होगा। इस तरह से अगर आप इसमें से यहाँ से अगर आप 360 माइनस करेंगे, तो अगर आप यहाँ से 360 माइनस करेंगे तो फिर वापस आके ये यहीं पर रुक जाएगा। तो अगर 45 में से -360 किया तो वापस यहाँ से, फिर अगर इस यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम -315 जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ से 405 जमा करेंगे तो यहाँ आ जाए, क्योंकि 45 तो वो पहले ही है, उसमें 360 और जमा करते हैं, टोटल 405। तो यहाँ से घूम के आके 405 होना चाहिए और यहाँ से अगर हम वापस जाएं तो यहाँ से वापस 315 होना चाहिए, तो हम वापस इसी जगह पर आ जाएंगे। तो वही बात उसने यहाँ पर की है कि मिसाल के तौर पर अगर 45 डिग्री है हमारे पास, तो उसको हम 405 डिग्री और -315 डिग्री को टर्मिनल जाविया कहते हैं। ये -315 के साथ आएगा, को टर्मिनल जाविया कहते हैं, क्योंकि अब ये उसने बात की कि 45 में आप जमा कर दें 360 तो वापस वो घूम के वहीं पर आ जाएगा, तो ये टोटल 405 डिग्री हो जाएगा। तो आप 45 डिग्री का बना लें या आप यहाँ से घुमा के 405 डिग्री का बना लें, यहीं बनेगा। इसी तरह से वो कह रहा है कि 45 में से आप 360 माइनस करें तो वापस -315 आ जाएगा। तो आप 45 डिग्री बनाएं या यहाँ से घूम के -315 डिग्री बनाएं, तो वो एंगल जो है वो जाविया जो है वो यहीं पर बनेगा। तो ये हमारे पास को टर्मिनल जाविया कहलाते हैं। इसके बहुत सारे को टर्मिनल जाविया हो सकते हैं। आप जितने मर्जी 360 जमा करते जाएँ, जितने मर्जी 360 माइनस करते जाएँ, जाविया वही रहेगा, लेकिन उसकी पैमाइश में फ़र्क आता जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी डिग्री की पैमाइश। अब डिग्री क्या होता है, एक डिग्री, ये इस तरह इसको जावियों की पैमाइश की इकाई है। ये एक नुक्ता के गिर्द पूरे चक्कर का 1/360 डिग्री, यानी कि एक नुक्ता, कोई भी एक नुक्ता है उसके गिर्द आप एक चक्कर लगाते हैं तो ये एक दायरा कहलाता है। और ये नुक्ता जो है ये इसका मरकज़ होता है दायरे का। तो अगर आप वो कह रहा है कि इस नुक्ता के गिर्द आप पूरा चक्कर लगाते हैं तो ये टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो वही बात मैं आपको पहले यहाँ पर लिख के दे चुका हूँ कि ये 360 डिग्री होता है। तो वही बात उसने की कि एक नुक्ता के गिर्द पूरे चक्कर का 1/360, यानी कि 1/360, तो आप इसको 360 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो इसका एक हिस्सा होगा। 1/360 होती है सादा अल्फाज में डिग्री, एक जाविया की पैमाइश है और एक मुकम्मल दायरे में 360 डिग्री मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास डिग्री आ गया जी, टोटल में ये पता चल गया है। अब आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्या है, मुकम्मल दायरा, कायमा जाविया। अब मुकम्मल दायरा क्या होता है, एक मरकज़ी नुक्ता के गिर्द एक मुकम्मल गर्दी 360 डिग्री का जाविया बनाती है। यानी कि अगर एक नुक्ता आप लें उसके गिर्द आप 360 डिग्री का मुकम्मल चक्कर लगाएंगे तो वो मुकम्मल जाविया होगा। और इसी तरह से अगर आप एक मुकम्मल गर्दिश का 1/4 या 90 डिग्री का जाविया कायमा जाविया कहलाता है। यानी कि अगर आप ये एक नुक्ता है, यहाँ से आप इधर से शुरू करें और आप जाएँ सिर्फ 90 तक, क्योंकि 90 तक जाएंगे तो ये यहाँ तक आएगा, बस ये होता है 90। और फिर इससे आगे इतना जाएंगे, फिर 180, फिर ये 270 और ये 360 हो जाएगा वापस यहाँ तक। तो यहाँ तक आने में यानी 360 को आप 4 पे तकसीम करें तो 90 हो जाएगा। तो जो चौथा हिस्सा होता है ना दायरे का 90 डिग्री, इसको कहा जाता है कायमा जाविया। तो ये कायमा जाविया जिसको आप जो है राइट एंगल भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप पहले इंग्लिश में पढ़े हैं तो राइट एंगल जैसे आप पढ़ते होंगे, अगर इस तरह से एक ट्रायंगल आ जाती है तो आप इसको कहते हैं कि ये कौन सी ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये एक एंगल राइट एंगल है। तो इसका मतलब है कि ये एक जो जाविया है ये कायमा जाविया, कितने कायमा जाविया का होता है, 90 डिग्री का जाविया कायमा जाविया कहलाता है। उसके बाद आ जाती है जी आधा दायरा। क्या होता है आधा दायरा,
एक ज़ाविया मुस्तकीम या एक मुकम्मल गर्दिश के आधे की पैमाइश 180 डिग्री होती है, यानी कि 360 का आधा 180 डिग्री की पैमाइश को मज़ीद मिनट और सेकंड में तकसीम किया जाता है। इसको ये जो हमारे पास यानी कि ये आधा दायरा है, यहाँ से हम 0 से शुरू हुए और 180 पर जाकर रुक गए, तो ये आधा दायरा कहलाएगा। अभी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब है कि 1 डिग्री में टोटल 3600 सेकंड है। 60 मिनट ज़रब 60 आ गया ना सेकंड, तो 60 ज़रब 60 तो टोटल 3600 सेकंड होते हैं 1 डिग्री में, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ गया हमारे पास। जैसे अगर आप 1 घंटे की बात करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड हुए? 3600 सेकंड। तो इस तरह से यहाँ पर 1 घंटे के बजाय 1 डिग्री इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 डिग्री में टोटल 3600 सेकंड होते हैं, या आप 60 मिनट कहेंगे। और मिनट के लिए इस तरह से एक डैश, ये जो है इस तरह से एक लाइन लगाई जाती है, और सेकंड के लिए इस तरह की 2 लाइनें लगाई जाती हैं। इसको डैश कहा जाता है, इसको प्राइम कहा जाता है, या आप इसको जो है वो वैसे ही आप इसको जो है वो लाइन कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाए डिग्री से मिनट और सेकंड में तब्दीली। तो तब्दीली वाले सवाल हम हल करेंगे, वहाँ पर हम इनको समझ लेंगे कि डिग्री से मिनट में कैसे तब्दील किया जाता है, और डिग्री मिनट सेकंड से इशारिया में इशारिया डिग्री में तब्दील करना। तो डिग्री मिनट सेकंड से इशारिया डिग्री में कैसे तब्दील किया जाता है वो भी हम जब सवालात को हल करेंगे वहाँ पर सीख लेंगे, क्योंकि ये इसमें तरीका बताया गया, तो तरीका हम सवालात में सीख लेंगे कि कैसे इसको जो है वो हल किया जाता है। तो सवालात में हम इसको हल करेंगे। अभी है हमारे पास दायरवी पैमाइश। दायरवी पैमाइश किसको कहते हैं? रेडियन को। रेडियन को दायरवी, जिस तरह की अभी हमने डिग्री की बात की, तो इसी तरह से रेडियन भी जो है वो ये भी जाविया ही मालूम करने के लिए, एंगल मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जावियों की पैमाइश का एक दूसरा निज़ाम, क्योंकि पहला हमने डिग्री पढ़ा, तो दूसरा क्या है? रेडियन। दायरों जावियों की पैमाइश का दूसरा निज़ाम जिसे दायरवी पैमाइश कहा जाता है। रेडियन जिसकी अलामत RAD है, इकाइयों के बैनुल-अक़वामी निज़ाम SI में ज़ाविये की इकाई है, और ये ज़ाविये की पैमाइश की बुनियादी इकाई है जो रियाजी की बहुत सी शाखों में इस्तेमाल की जाती है। तो रियाजी की जितनी भी आगे शाखें हैं, जैसे फिज़िक्स में, रियाजी में, या कोई भी अगर कीमत हमने फार्मूला में की मदद से मालूम करनी होती है, तो वहाँ पर जो है फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है रेडियन की। तो वही उसने बात की है कि ये जो है रियाजी की बहुत सी शाखों में इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पर तकूनियात में यानी रेडियन, तकूनियात में रेडियन ज़ाविये की पैमाइश की इकाई है। तो तकूनियात किसे कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री को, जिसका कि हम यूनिट को हल कर रहे हैं, तो हमारा यूनिट ही का नाम ही तकूनियात है। तो तकूनियात में जो है वो कह रहा है कि रेडियन ज़ाविये की पैमाइश की इकाई है। किसी ऐसी कॉस के ज़रिए दायरे पर मरकज़ पर बना हुआ ज़ाविया जिसकी पैमाइश उस दायरे के रदास के बराबर हो, रेडियन कहलाती है। तो कोई भी एक कॉस है, जैसे ये एक कॉस है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी जो लंबाई है, अगर ये दायरे के रेडियस के, इसको जो है वो उर्दू में जो है वो रदास कहा जाता है, और इंग्लिश में रेडियस। जैसे एक ये दायरा है, इसके हम रदास की बात करें, मैं कहता हूँ कि इसका जो रदास है ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी अगर आप कोस यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो ये वाला जो है ना, ये जो एंगल, ये जो यहाँ पर जाविया बनेगा, इसको कहा जाता है 1 रेडियन। तो वही बात उसने की है कि किसी ऐसी कॉस के ज़रिए दायरे पर मरकज़ पर बना हुआ जाविया जिसकी पैमाइश उसके दायरे के रदास के बराबर हो। तो ये हमने एक, यानी कि ये एक रदास था, इसकी पैमाइश हमने कहा अगर 2 सेंटीमीटर, तो हमने 2 सेंटीमीटर की कॉस पर निशान लगाया, और वहाँ पर दोनों रदास के दरमियान जो जाविया बनेगा, इसको क्या कहा जाता है? रेडियन कहा जाता है। तो रेडियन कहलाती है डिग्री के बरक्स जिसमें दायरे को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मरूसी तौर पर रेडियन का ताल्लुक दायरे की ज्योमेट्री और कोस की लंबाई से होता है। तो वही बात कर रहा है कि डिग्री में जो है वो हम दायरे को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, लेकिन मरूसी तौर पर जो रेडियन है उसका ताल्लुक ज्योमेट्री और कोस की लंबाई से होता है। जितनी कोस की लंबाई होगी उस तरह से जो है वो उसका जो है वो रेडियन जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर किसी दायरे का रदास R हो और कोस की लंबाई दायरे के रदास के बराबर हो, तो इस कोस के ज़रिए बना हुआ जाविया थीटा 1 रेडियन होगा, और उसका थीटा का फार्मूला दिया हुआ है L/R, यानी कि असल लंबाई का फार्मूला होता है L=R थीटा। तो यहीं से उसने थीटा का फार्मूला निकाला है। R को यहाँ से रेज़ किया, यहाँ से R ख़त्म किया R को थीटा के साथ, और इसको जो है वो ले आया जी L के डिवाइड में, तो ये जो है यहाँ से थीटा का आंसर निकल आया। तो उसने वही थीटा का फार्मूला बना के दे दिया L/R। सो वही उसने बात किया जी, किसी दायरे का अगर रदास R हो और कोस की लंबाई दायरे के रदास के बराबर हो, यानी कि इसका रदास R है और कोस की लंबाई जो है ये दायरे के रदास के बराबर है, यानी L जो है ये इसके बराबर है। तो इसके ज़रिए जो जाविया बनेगा वो फिर जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? वो L/R के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये जो थीटा है ये इन दोनों के तकसीम के बराबर होगा। तो ये इसकी तारीफ़ आ गई। उसके बाद क्या है जी हमारे पास
यहाँ पर हमारे पास एक मुकम्मल दायरे में कोस की लंबाई मुहित जो है वो 2 पाई r होती है के बराबर होती है। मुकम्मल दायरे के लिए बना हुआ ज़ाविया मुकम्मल गर्दी 2 पाई रेडियन। तो ये जो है रेडियन में कितना होता है 2 पाई, यानी कि अगर हम इन्हीं दायरों की बात करें तो ये हमारे पास एक पूरा जो है सर्कल यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आएंगे तो ये 2 पाई होगा। इसी तरह से अगर हम इसके आधे की बात करेंगे तो ये फिर क्या होगा, पाई होगा। जिस तरह से अगर हम डिग्री की बात करें कि एक दायरे में कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, इसी तरह से एक दायरे में कितने रेडियन होते हैं तो एक दायरे में 2 पाई रेडियन होते हैं। एक दायरे में 360 डिग्री होता है, एक दायरे में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो रेडियन में जाएंगे तो 2 पाई का दायरा कहेंगे और अगर डिग्री में जाएंगे तो 360 डिग्री का दायरा कहेंगे। तो इसकी आगे बताया हुआ जी एक रेडियन जो है वो 57.2958 डिग्री का होता है और इस तरह से एक डिग्री जो है वो 0.001745 के बराबर होता है। अब ये निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि अगर रेडियन निकालना है तो फिर 360 को 2 पाई पे तकसीम कर दें और अगर डिग्री निकालना है तो फिर 2 पाई को 360 पे तकसीम कर दें। तो ये चीज़ें आपको जो है वो याद रखनी होंगी। अब आप किस तरह से इनको याद रखते हैं, इनकी क्या निशानियाँ रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारा काम तो है समझाना। तो मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि अगर रेडियन है तो सामने आपके पास डिग्री आना चाहिए ऊपर, और अगर ऊपर डिग्री है तो सामने आपके पास रेडियन आना चाहिए, डिग्री डिवाइड में चले जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है जी, क्योंकि रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, डिग्री ऊपर होगा तो डिग्री आएगा ना। इस तरह से जब डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो फिर रेडियन ऊपर होना चाहिए तो रेडियन में आएगा। तो ये मैं इसकी एक छोटी सी निशानी आपको बता सकता हूँ जिसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। तो वही बात आके दोबारा आगे जी, रेडियन जो है एक रेडियन 180/पाई के इक्वल होता है, यानी कि रेडियन है, हम डिग्री में जाना है तो डिग्री ऊपर आएगा 180। इस तरह से अगर हम डिग्री में है वहाँ से अगर हमने रेडियन में जाना है तो फिर 180 जो डिग्री वाला है वो नीचे आएगा, रेडियन वाली कीमत ऊपर आएगी। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको आगे हल तब्दील करने का तरीका है वो हम सवालात में सीखते हैं। पहले भी अभी हम सवालात में सीखेंगे। यहाँ पर एक जो है एक हमारे पास एक टेबल जो है वो बना के दे दिया गया है, जदवल बना के दे दिया गया है। इससे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। देखें वो कह रहा है कि अगर एक दायरे का पूरा एक चक्कर हो तो वो 2 पाई रेडियन होता है, या उसको आप 360 डिग्री कहते हैं। यही बात हमने की। अब अगर वो कह रहा है कि चक्कर आधा हो जाए तो फिर इसको भी आधा करेंगे, 2 पाई को 2 पे तकसीम करेंगे तो पाई आ जाएगा, 360 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 180 आ जाएगा। और अगर चक्कर जो है वो चौथा हिस्सा हो तो 2 पाई को 4 पे तकसीम करेंगे, पाई/2 आ जाएगा, 360 को 4 पे तकसीम करेंगे 90 आ जाएगा। अगर छठा हिस्सा होगा तो फिर इसको 6 पे तकसीम करें, पाई/3, इसको भी 6 पे तकसीम करें 60 आ जाएगा। अगर आठवां हिस्सा होगा तो फिर इसको 8 पे तकसीम करेंगे, पाई/4, और इसको 8 पे तकसीम करेंगे तो 45 आ जाएगा। अगर 12वां हिस्सा होगा इसको 12 पे तकसीम करेंगे, पाई/6, और इसको 12 में तकसीम करेंगे 30 आ जाएगा। अगर चक्कर 0 होगा तो फिर रेडियन भी 0 है और डिग्री भी 0 है। तो ये एक जो है वो छोटा सा एक टेबल बनाया गया है ताकि जो है वो इसको आप समझ सकें। उसके बाद आ जाते हैं कोस की लंबाई और इलाका का रकबा। तो इसके लिए सिर्फ आप ये फार्मूला इसका याद कर लेंगे, L=r थीटा लंबाई के लिए, और रकबा के लिए A=1/2 r⁻2 थीटा। क्योंकि इसकी तफसील में अगर जाएंगे तो फिर आपको जो पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं वो भूल जाएंगी, और इसकी तफसील में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ये कोई हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये कोई हमने करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसकी तफसील हमें ज़्यादा दी भी नहीं कि सिर्फ फार्मूला ड्राइव किया गया, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये आप इसको याद कर लें, L=r थीटा एंड A=1/2 r² थीटा। तो ये हमारे पास दो फार्मूले ये यहाँ पर दिए हुए हैं। ये लें, ये इलाका की कोस की लंबाई जो है ये आ गया, और इलाका का रकबा जो है ये दिया हुआ है। तो ये जो दो फार्मूले दिए हुए हैं पहले से, इनको आप याद कर लेंगे सिर्फ, और इन्हीं की मदद से जो है अब हम एक्सरसाइज के जो भी मशक़ें हमारे सवाल होंगे उनको हल करेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सादा सी जो मैंने आपको बताई हैं। ज़्यादा हम इसकी जो है वो गहराई में नहीं जाते, क्योंकि अभी आपका जो ग्रेड है, आपकी जो क्लास है, उसके हिसाब से जो है इतना ही आपके लिए कंसेप्ट काफ़ी है। क्योंकि हमारा मकसद होता है सिर्फ सवालात को हल करना। उतना हम चीज़ों को समझते हैं जिससे कि हम सवालात को हल कर सकें, ना कि हमने खुद से सवाल बनाने हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको डीप जाना होता है तो फिर वो इसलिए जाना होता है कि अगर आप खुद सवाल बनाना चाहें तो, लेकिन हमने सिर्फ जो बने हुए सवाल हैं उन्हीं को हल करना है, तो उनके लिए इतना जो है हमारे लिए काफ़ी है कंसेप्ट। सो अब जो है हम अपनी मश्क 6.1 को शुरू करते हैं। तो ये जी मश्क 6.1, इसमें सवाल नंबर 1 है जी, दर्ज झेल जाविये कौन से रबा में वाक़ हैं। तो एक तो हमने ये बताना है कि रबा कौन सा है, और हर एक जाविये के लिए उसका को टर्मिनल, ये एक ही लफ्ज़ है को टर्मिनल, जहाँ तक इसका को टर्मिनल जाविया लिखें। तो उसका को टर्मिनल जाविया जो है वो भी हमने लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये कहा गया रबा कौन सा है, तो उसके लिए जो है ये इस तरह से एक XY प्लेन बनाए। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये को बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है। ये जो होता है इसको कहा जाता है पहला रबा, ये होता है दूसरा रबा, ये होता है तीसरा रबा, और ये होता है चौथा रबा। ठीक है, यहाँ पर
एंगल ज़ाविया जो है ये 0 से लेके 90 डिग्री तक होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। फिर इससे आगे यानी कि ये 90 तक आ गया, फिर 90 से आगे जाएंगे तो ये 90 से 180 डिग्री तक होता है। फिर 180 में मज़ीद 90 जमा करेंगे तो फिर ये 180 डिग्री से 270 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री से 360 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 90, फिर यहाँ तक जाएंगे 90 से 80, यहाँ तक जाएंगे, फिर ये 270 और ये फिर 360। तो ये टोटल 360 का दायरा होता है। ये 90 तक होता है, ये फिर 180 तक, ये 270 तक और ये 360 तक। तो हमें कहा गया 65 किसका रबा कौन सा है, तो 65 फर्स्ट रबा में वाक़या है। 65 डिग्री 0 से 90 तक पहले रबा में होता है, तो 65 जो है वो पहले रबा में वाक़या है। अब जो है अगर हम इसका को टर्मिनल चाहिए तो 65 जो है ये 65 डिग्री बराबर होगा 65 डिग्री जमा 360 डिग्री। तो हम इसमें 360 जमा कर देंगे, तो 360 जमा करने से ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 425 डिग्री आ जाएगा। ये 65 को टर्मिनल, इसको आप को टर्मिनल कहेंगे, को टर्मिनल ज़ाविया। तो ये 65 डिग्री का को टर्मिनल ज़ाविया जो है ये 425 है। इस तरह से आप इसमें मज़ीद 360 जमा कर सकते हैं, मज़ीद 360 जमा कर सकते हैं। आप जितने मर्जी इसमें चाहें 360 जमा कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर जो है आ गया। तो हमें कोई भी एक चाहिए था, हमें उसने कहा कि भाई को टर्मिनल ज़ाविया लिखें, ना कि ये कहा कि ज़ाविया लिखें। तो एक ज़ाविया जो है वो हमने लिख दिया। पार्ट नंबर 1 इसका कम्प्लीट हो गया। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, 135 डिग्री। 135 डिग्री किस रबा में होगा, यहाँ से देखें जी, यहाँ पर 90 तक और यहाँ 180 तक। तो 135 जो है वो 90 से 180 के दरमियान आता है, तो ये दूसरा रबा है। तो हम लिखेंगे 135 डिग्री दूसरे रबा में वाक़या है। आप इस तरह से भी दूसरा लिख सकते हैं, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं दूसरा, यानी कि दाल वाव सीन रे अलिफ, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप दूसरा लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये हमारे पास इसका हमने को टर्मिनल ज़ाविया निकालना है, तो 135 डिग्री बराबर हो जाएगा 135 डिग्री जमा 360 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री का को टर्मिनल ज़ाविया, तो ये हमारे पास 135 और 360 जमा करेंगे तो ये 495 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3। अब ये जो है ये -40 है, अब जमा में नहीं है माइनस में है, तो माइनस के लिए जो है ये उलट हो जाता है। यानी कि ये अगर 0 से 90 डिग्री है ना, तो इधर फिर ये 0 डिग्री से -90 डिग्री हो जाएगा, -90 डिग्री। इसी तरह से फिर ये -90 डिग्री से -180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये ऊपर चले जाते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर मैं ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लिखूँगा तो फिर आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ इसका उलट देख लेना है, यानी कि अगर ये -40 डिग्री है ना, तो आप देखें -40 कहाँ पर है, -40 इसमें आएगा, यानी कि 40, 0 से 40 इसमें आ जाएगा। तो इसी के आप उलट में आ जाएँ। तो ये कौन सा रबा है, चौथा रबा। तो आप लिखेंगे -40 डिग्री चौथा रबा में वाक़या है। या आप इसकी लाइन ऐसे ही छोड़ दें, आप पहले जो है इसका को टर्मिनल ज़ाविया निकालें। जैसे कि -40 डिग्री का अगर हम को टर्मिनल ज़ाविया लेंगे तो -40 डिग्री, को टर्मिनल के लिए हमें सिर्फ 360 ही इसमें जमा करना होता है और कोई काम नहीं होता। तो -40 डिग्री का जो को टर्मिनल ज़ाविया है, को टर्मिनल ज़ाविया, तो ये -40 जमा 360 करेंगे तो ये जमा का 320 डिग्री आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी हमें पता है माइनस जमा -360 में से -40 किया तो 320, और बड़ी अलामत वाला साइन लगता है जमा का 320। तो देखें जी 320 कहाँ पर आता है, 270 से आकर 360 से पीछे, तो ये चौथा रबा में होगा। तो आप लिखेंगे -40 डिग्री चौथे रबा में वाक़या है। तो अगर आपको माइनस से नहीं पता चलेगा तो फिर आप ये वैल्यू पहले को टर्मिनल ज़ाविया निकाल लेंगे, फिर आप बताएंगे। और अगर आप माइनस से वैसे उल्टा करके बता सकते, जैसे यहाँ पर है तो आप इधर बताएंगे, यहाँ पर होगा तो इधर बताएंगे, यहाँ पर होगा तो इधर बताएंगे, यहाँ पर होगा तो इधर। तो अगर जमा में देखेंगे तो इस तरह से, नहीं तो फिर आप पहले उसको जमा में कर लेंगे, बाद में बताएंगे ये कौन से रबा में मौजूद है। तो ये जुज़ नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी जुज़ नंबर 4, 210 डिग्री। तो 210 देखें कहाँ पर आता है, ये 270 से आ गया, तो पीछे आ जाएं 180 से 270 में। तो इसका मतलब है कि तीसरे रबा में आएगा 210। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी 210 डिग्री तीसरे रबा में वाक़या है।
इसी तरह से फिर 210 डिग्री जो है ये बराबर होगा 210 डिग्री जमा 360 डिग्री। तो 210 डिग्री का जो को टर्मिनल ज़ाविया हमारे पास आएगा, को टर्मिनल ज़ाविया बराबर आ जाएगा 210 जमा 360, तो ये आ जाएगा 570 डिग्री। तो ये है हमारे पास इसका जवाब, और ये इसका मैंने आंसर नहीं लिखा था, ये आ जाएगा। तो ये जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 5 -150 डिग्री। तो 150 देखें कहाँ पर आता है, 90 से 80 के दरमियान आएगा। इसका मतलब दूसरा रबा है, तो हम दूसरा नहीं इसका उलट तीसरा रबा बताएंगे, दूसरे का उलट तीसरा। यहाँ आप इस लाइन को ऐसे ही छोड़ दें, आप सिर्फ यहाँ पर लिखें जी -150 डिग्री बराबर -150 डिग्री जमा 360 डिग्री। तो -150 डिग्री का जो को टर्मिनल ज़ाविया है, को टर्मिनल ज़ाविया ये बराबर आ जाएगा 360 में से माइनस करें 150, तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। सो 210 डिग्री आप देखें कहाँ पर मौजूद है, तो 210 डिग्री हम पहले भी देख चुके हैं, फिर हम देख लेते हैं 210 180 से 270 के दरमियान आएगा, तो तीसरा रबा, तो हमने पहले भी यही बात की थी। तो हम लिखेंगे -150 डिग्री तीसरे रबा में वाक़या है। और ये हमारा जो सवाल नंबर 1 है ये मुकम्मल हो गया, क्योंकि इसके 5 जुज़ थे, पाँचों ही हमने हल कर लिए। हमने सिर्फ इसमें ये बताना था कौन सा रबा है और इसका को टर्मिनल ज़ाविया हमने बताना, तो वो हमने बता दिए। सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इसमें कुछ सवालों में हो सकता है कि आपका जवाब जो वो मैच ना करे, यानी कि हो सकता है कि आपके पास जैसे हमने 495 निकाला तो आपके पास माइनस में जवाब दिया हुआ बुक में, जैसे हमने ये 570 निकाला है तो ये भी माइनस में दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया कि आप 360 जमा भी कर सकते हैं, आप 360 माइनस भी कर सकते हैं। सो अगर आप 210 में से -360 करेंगे तो फिर आपके पास -150 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप 135 में से -360 करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा जी -225 मेरे ख्याल में बन जाएगा। तो आप माइनस भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्लस ही करना है, प्लस कर लें तो भी ठीक है, ये भी को टर्मिनल ज़ाविया है, माइनस कर लेंगे वो भी को टर्मिनल ज़ाविया है। सो मैंने को टर्मिनल ज़ाविया मालूम करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि जमा करके करना है या माइनस करके। तो ये आपने टेंशन नहीं लेने की, भी बुक में आंसर और है, बुक में यहाँ पर -225 आ रहा है और आपने जो है वो जमा 495 लिखा है, तो ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको माइनस कर लेंगे तो -225 आ जाएगा। तो माइनस कर लें जमा कर लें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जवाब आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 2। इसमें कहा गया दर्ज झेल को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करें। सो ये हमारे पास है जुज़ नंबर 123.456 डिग्री। सो 123.456 डिग्री को मैं लिखता हूँ 123 डिग्री जमा 0.456 डिग्री। सो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो के इशारिया के जो बाएं तरफ जो वैल्यूज़ होंगे ना, जितनी भी कीमतें होंगी वो आपने ऐसी लिख लेनी, और इशारिया के दाएं तरफ वाली को 0 के साथ आपने जमा कर देना। तो इसको दोबारा आप जमा करेंगे ये बन जाएगा। तो इशारिया वाली कीमतें आपने अलग कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारे पास 123 डिग्री जमा ये जो 0.456 है ना, इसको हम 0.456 ज़रब कर देंगे इसको 60 से। तो अब ये डिग्री के बजाय मिनट हो जाएगा। तो मिनट के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है, डिग्री हटा के मिनट लगाना है। तो अब इसको ज़रब करें, 0.456 को ज़रब करें 60 से, 0.456 ज़रब 60। सो ये आ जाएगा 27.36। सो 27.36 आ गया हमारे पास। 123 डिग्री जमा 27.36 मिनट। अब इसको 123 डिग्री जमा इसको 27 मिनट ऐसे लिखेंगे, जमा में 0.36 मिनट फिर से अलग कर देंगे। तो अब हमने इसको भी अलग कर दिया, 27 मिनट अलग कर दिया और 0.36 मिनट जो है वो हमने अलग कर दिए हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया, जैसे हमने पहले डिग्री से अलग किया था इशारिया वाली कीमत, अब इसी तरह से हम मिनट से भी इशारिया वाली कीमत को अलग करेंगे। तो अब ये हमारे पास 123 डिग्री जमा 27 मिनट जमा 0.36, फिर इसको ज़रब करें 60 से, और ऊपर आ जाएगा अब सेकंड, क्योंकि हमने फिर 60 से ज़रब किया तो अब ये मिनट से सेकंड में चला गया है। सो पहले डिग्री से मिनट में तब्दील करने के लिए 60 से ज़रब किया, अब मिनट से सेकंड में तब्दील करने के लिए 60 से ज़रब किया। सो 123 डिग्री जमा 27 मिनट जमा 0.36 को ज़रब करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास आ गया जी 21.6। तो ये 21
21.6 सेकंड। तो 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। अब यहाँ पर ये देख लें कि हमारे पास सेकंड से आगे कुछ नहीं होता, सेकंड से आगे कुछ नहीं होता, तो बस ये जमा वाली जो अलामतें हैं ये ख़त्म कर दें। 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 सेकंड। तो ये है हमारे पास इसका जवाब। इसका जवाब है जी 123.456 डिग्री का। इसको एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डिग्री को इशारे वाली कीमत अलग करनी है। इशारे वाली कीमत जो अलग की होगी वहाँ से डिग्री हटा के मिनट लगाना है, तो 60 से ज़रब करेंगे। फिर उसको ज़रब करने के बाद फिर इशारे वाली कीमत अलग करेंगे, फिर मिनट हटा के सेकंड लगाना है, तो 60 से ज़रब करेंगे। फिर ज़रब करके जो कीमत आएगी जमा की अलामतें हटा के जवाब आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ये होता है डिग्री से डिग्री मिनट सेकंड में तब्दील करने का तरीका। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास अब जुज़ नंबर 2। इसमें हमारे पास दिया गया जी 58.7891 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे 58 डिग्री जमा 0.7891 डिग्री। तो इशारिया वाली कीमत अलग कर ली। अब ये हमारे पास 58 डिग्री जमा 0.7891 को हम ज़रब करेंगे 60 से, तो अब ये मिनट में चला गया है, डिग्री से मिनट में। सो 58 डिग्री जमा ये 0.7891 ज़रब करेंगे इसको 60 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.346 47.346 मिनट। ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम 58 जमा 47 मिनट अलग करेंगे और जमा में 0.346 मिनट अलग करेंगे। तो ये जो अब फिर मिनट है इसको अब हम सेकंड में लेके जाएंगे। 58 जमा ये 58 के ऊपर डिग्री है, 47 मिनट जमा 0.346 ज़रब 60। तो ये अब हमारे पास सेकंड में चला गया है। तो अब ये हमारे पास 58 डिग्री जमा 47 मिनट जमा 0.346 इसको हम ज़रब करेंगे फिर 60 से, तो ये आ जाएगा 20.76 20.76 सेकंड। तो सेकंड से आगे कुछ भी नहीं होता, तो बस ये जो जमा की अलामतें हैं ख़त्म कर दें। 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड। और ये किसका जवाब है जी 58.7891 डिग्री का। तो ये डिग्री से डिग्री मिनट सेकंड में तब्दील हो गया है। जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3। ये हमारे पास 90.5678 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री जमा 0.5678 डिग्री। तो 90 डिग्री जमा 0.5678 ज़रब इसको करेंगे 60 से, तो ये डिग्री से मिनट में चला जाएगा। तो 90 डिग्री जमा इसको ज़रब करते हैं 0.5678 को ज़रब करना है इसको 60 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.068 34.068 मिनट। तो ये हमारे पास 90 डिग्री जमा 34 मिनट जमा 0.068 मिनट। तो ये जो इशारिया से अगले वाली इसको फिर अलग कर लिया। तो अब ये हमारे पास 90 डिग्री जमा 34 मिनट जमा 0.068 ज़रब 60 सेकंड। तो ये अब मिनट से सेकंड में चला गया। 0.068 ज़रब 60 करेंगे तो ये हमारे पास 4.08 आ जाएगा। तो ये 90 डिग्री जमा 34 मिनट जमा 4.08 सेकंड। तो अब ये जमा की अलामतें ख़त्म करने चले, यहीं पर लिख देता हूँ, जवाब भी लिखना है ना। तो 90.5678 डिग्री ये बराबर आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड। तो बस ये जो जमा की अलामतें हैं ये ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड। तो जुज़ नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके साथ सवाल नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डिग्री मिनट और सेकंड में तब्दील करना था, तो इसको हमने तब्दील कर दिया। सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 3। इसमें कहा गया दर्ज झेल को इशारी डिग्री में तब्दील करें। तो अब ये डिग्री मिनट सेकंड में दिए गए तो इशारी में तब्दील करना है। जैसे पहले इशारी में दिया गया था डिग्री मिनट सेकंड में किया, अब डिग्री मिनट सेकंड में है तो इशारी में तब्दील करना है। तो 65 डिग्री 32 मिनट
15 सेकंड। इसको हम बराबर लिखेंगे 65 डिग्री जमा 32 मिनट जमा 15 सेकंड। तो पहले सेकंड को मिनट में लेके आएंगे। 65 डिग्री जमा 32 मिनट जमा 15 को हम तकसीम करेंगे 60 से, तो ये क्या हो जाएगा मिनट। सेकंड से मिनट में आ गया। 60 से ज़रब करने से मिनट से सेकंड में जाता है, तो 60 से तकसीम करने से सेकंड से वापस मिनट में आ जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब 15 को तकसीम करें 60 पे, 15 तकसीम 60, तो ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 आ गया। ये देखें आप 15 तकसीम 60 1/4, तो इसको 0.25 कहेंगे। तो ये 65 डिग्री जमा 32 मिनट जमा 0.25 मिनट। सो 65 मिनट और 0.25 मिनट जमा हो सकते हैं, इनको जमा करें। 65 डिग्री जमा 32.025, तो 32 जमा 0.25, तो ये आ जाएगा 32.25। आप कैलकुलेटर की मदद से भी इनको जमा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 32.25 मिनट आ गए। अब इनको हमने डिग्री में करना है, तो फिर से इसको जो है वो 60 पे तकसीम करें। 32.25 इसको तकसीम करें 60 से, तो ये हमारे पास अब डिग्री हो जाएगा। तो मिनट से वापस डिग्री में चला जाएगा। तो 32.25 तकसीम 60, तो ये आ गया 0.5375। 65 डिग्री जमा 0.5375 डिग्री। तो इन दोनों को अब जमा करना है, तो ये हो जाएगा 65.5375 डिग्री। और ये किसका जवाब है जी, 65 डिग्री 32 मिनट 15 सेकंड का। तो इसको हमने इशारी डिग्री में जो है तब्दील कर दिया है। जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसको हल करेंगे जी। ये हमारे पास 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। सो 42 डिग्री जमा 18 मिनट जमा 45 सेकंड। तो 42 डिग्री जमा 18 मिनट जमा 45 सेकंड है, तो 45 सेकंड को तकसीम करेंगे 60 से, तो ये भी मिनट हो जाएगा। सो 42 डिग्री जमा 18 मिनट जमा 45 को तकसीम करते हैं 60 से, 45 तकसीम 60, तो ये आ जाएगा 0.75 मिनट। जमा करते हैं ये दोनों मिनट को, तो ये 18 और जमा 0.75 करेंगे, तो ये 18.75 मिनट आ जाएगा। तो 42 डिग्री जमा में 18.75 तकसीम इसको करेंगे 60 से, तो ये अब मिनट से डिग्री में चला गया। सो 18.75 तकसीम 60, तो ये वो आ गया 0.3125। 42 डिग्री जमा 0.3125 डिग्री। जमा करते हैं जी इनको, ये 42.3125 डिग्री में डिग्री जमा हो गया। तो ये हमारे पास 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड जो है, इसका हमारे पास अशारी डिग्री में आंसर आ गया और जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी जुज़ नंबर 3, आखिरी जुज़ है। 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड बराबर आ जाएगा 78 डिग्री जमा 45 मिनट जमा 36 सेकंड। सो 78 डिग्री है, इसको डिग्री रहने जमा 45 मिनट है, इसको भी अभी ऐसे ही रहने दें। जमा में 36 सेकंड है ना, तो 36/60 करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा मिनट। तो सेकंड से मिनट में चला गया। 78 डिग्री जमा 45 मिनट और जमा में 36/60 करें। 36 तकसीम 60 कितना आता है जवाब, 36 तकसीम 60, तो ये आ जाएगा 0.6 ये भी मिनट हो गया। सो 78 डिग्री जमा 45.6 मिनट। सो 45 जमा 0.6 करेंगे तो 45.6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 78 डिग्री जमा 45.6/60 करेंगे, तो ये अब मिनट से डिग्री में चला जाएगा। सो 45.6 इसको तकसीम करते हैं जी हम 60 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.76। ये आप देख सकते हैं 0.76 आ गया है। सो 78 डिग्री जमा 0.76 डिग्री,
तो ये हमारे पास 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड है। अब नीचे लाइन नहीं है तो मैं इसका जवाब यहीं पर लिख रहा हूँ 78.76 डिग्री। 78 में इसको जमा कर दिया तो 78.76 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर जुज़ नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। तीन ही जुज़ थे इसके, तीनों हमने मुकम्मल कर लिए। इशारी डिग्री से हमने जो है इसको हमने डिग्री मिनट सेकंड से इशारी डिग्री में तब्दील किया है। तो ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 4, दर्ज झेल को रेडियन में तब्दील करें। अब हमने डिग्री से रेडियन में तब्दील करना है, डिग्री से मिनट सेकंड में नहीं ना, हमने मिनट सेकंड से जो है वो डिग्री में, इशारी डिग्री में, डिग्री से रेडियन में तब्दील करना है। ये असल में जाविये का ही दूसरा जो है वो इसका तरीका है। तो 36 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में तब्दील करना है। आपने हमेशा याद रखना है जिसमें आप तब्दील कर रहे हैं ना वो ऊपर आना चाहिए। रेडियन में तब्दील कर रहे हैं तो रेडियन ऊपर और डिग्री वाली कीमत नीचे। और इसी तरह से जब आप डिग्री में तब्दील करेंगे तो 180 ऊपर जाएगा, पाई नीचे। ये कीमत है रेडियन में तब्दील करने के लिए पाई बटा 180 से, और डिग्री में तब्दील करने के लिए 180 डिग्री बटा पाई से। तो इसके साथ 180 डिग्री लगता है ऊपर। तो जब डिग्री में तब्दील करेंगे तो 180 ऊपर आएगा, उसके साथ डिग्री लगेगा। जब रेडियन में तब्दील करेंगे तो फिर पाई ऊपर आएगा। ठीक है, डिग्री अब ख़त्म हो गया 36 से, क्योंकि ये हमने लगाया तो डिग्री ख़त्म करके तो ये लगाया है, तो डिग्री ख़त्म करके हम ये लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया पाई बटा 180। तो 36 डिग्री ये बराबर आ जाएगा, 36 को 180 पे तकसीम करें कितना आता है, 36 तकसीम 180, तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा इसको आप ना अगर 36 को 180 पे तकसीम करते हैं तो 1/5, एक ज़रब पाई, पाई यहाँ चले इसको 1 ज़रब पाई बटा 5 कर लें अभी के लिए जो है आपको, ताकि सही से समझ आ जाए। फिर आप कहेंगे ये 1 कहाँ से गया। तो ये 36 डिग्री बराबर आ जाएगा 1 ज़रब पाई करेंगे तो पाई बटा 5, और ये किस में आ गया, ये अब हमारे पास है रेडियन में। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। इसका दूसरा यूनिट होता है RAD। आप RAD लिख सकते हैं, आप उर्दू में भी रेडियन लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्या कीमत दी गई है, 22.5 डिग्री। रेडियन में करना है तो 22.5 डिग्री ख़त्म करेंगे, रेडियन में कर रहे हैं तो रेडियन ऊपर बटा में 180 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, इसकी आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, तो अब ये 22.5 को 180 पे तकसीम करना मुश्किल है, तो आप इसको लिख लेंगे 225/10, क्योंकि इशारिया ख़त्म करके इशारिया के नीचे 1 लगाया जाता है और आगे जितनी वैल्यू कीमतें होती हैं उसने 0 लगाया जाता है। ये आपने पहले चौथी 5वीं क्लास से आप पढ़ रहे हैं। इशारिया ख़त्म करके उसके नीचे 1, आगे जितनी कीमतें उतने 0, और ज़रब में आ जाएगा पाई बटा 180। तो अब जो है आप इसको आसानी से तकसीम कर सकते हैं। आप जो है वो 225 को तकसीम कर लें 180 पे, 225 तकसीम 180, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5/4। सो 5/4 आ गया। यहाँ पर हम इसको लिखते हैं जी 225 5/4, यहाँ पर 5 आएगा और ज़रब में यहाँ पर पाई बटा 4 आएगा, और यहाँ पर 10 वैसे ही मौजूद है। ये वाला 10 कहीं नहीं गया, हमने 225 को 180 के साथ तकसीम किया है। तो 225 को 180 के साथ तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 5/4, और ये 10 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो अब जो है इस 5 को इस 10 पे तकसीम करें तो क्या आ जाएगा, बटा में 2। तो ये हमारे पास 1/2 ज़रब पाई बटा 4, तो बराबर में 1 ज़रब पाई, पाई बटा 2 ज़रब 4 8, और इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन। तो ये भी इसका जवाब ठीक है। यहाँ आप यहाँ से भी इसको एक और तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं कि आप 225 को ही 10 पे तकसीम कर लें। तो 225 तकसीम करेंगे 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 45/2। तो 45/2 आप यहाँ पर लिखेंगे 45/2 ज़रब पाई बटा 180। तो 45 को अब 80 पे तकसीम करें, 45 तकसीम 180, तो अब आ जाएगा 1/4, यानी कि यहाँ पर अब आ जाएगा आपके पास 1/2 मौजूद है, और इधर आ जाएगा पाई बटा 180 की जगह 4। तकसीम करना है, आप इसको काट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से ठीक है, अदरवाइज़ आप काट भी सकते हैं। तो असल में करना क्या है, बस इसको हल ही करना है। तो ये हमारे पास रेडियन आ गया पाई बटा 8। यहाँ पर भी 1 ज़रब पाई, सॉरी ये 4 आएगा, यहाँ पर 180 लिख दिया मैंने,
तो 4 तरफ 2 करेंगे तो ये भी पाई बटा 8 ही हो जाएगा। सो आप जिसको मर्ज़ी पहले करें, जिसको मर्ज़ी वैसे ही आप इसको यहाँ पर अगर काटना चाहें आप काट सकते हैं। 225 को 5 पे, 10 को 5 पे, इस तरह से काटें आप। ये देखें, अब इसको मैंने 225 को काटा 5 पे, तो ये क्या आ जाएगा 4, 2 इधर लगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 45 है, अब 45 को मैं काटूंगा 1 और 180 को काटूंगा तो ये आ जाएगा 4। तो फिर वही आ गया पाई बटा 4 1 बटा 2। 1 को पाई से ज़रब करेंगे तो पाई, और 2 को 4 से करेंगे तो 8। जिस तरह से मर्ज़ी इसको कर लें, बस हम हल करना है, मकसद क्या है हल करना। तो ये 22.5 डिग्री का जवाब जो ये रेडियन में आ गया। जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो अब ये हमारे पास 67.5 डिग्री, इसको हमने लेके जाना है रेडियन में। तो 67.5 ज़रब पाई बटा 180। तो ये अब हमारे पास 67.5 बटा, इसको हम 10 कर लेते हैं, ज़रब में पाई बटा 180 कर लेते हैं, ठीक है। सो अब 67.5 675 है ना, 675 को तकसीम करेंगे 10 पे, इशारिया के नीचे 1 आ गया और आगे जितने हिस्से से उतने 0 आ गए। सो 675 को आप तकसीम कर देंगे 10 पे, तो ये इसका जवाब आ जाएगा 135 बटा 2। तो यहाँ से हमारे पास जवाब आया जी 135 बटा 2 ज़रब पाई बटा 180। तो 135 को अब 180 पे तकसीम करें, 135 तकसीम 180। तो अब ये जवाब आ गया 3 बटा 4, यानी कि ऊपर वाली कीमत पे 3 और नीचे 4 आ जाएगा। तो क्या है जी 135 की जगह 3 बटा 2 और ज़रा पाई बटा 180 की जगह क्या आया 4। तो 3 ज़रा पाई 3 पाई आ जाएगा, बटा में 2 ज़रब 4 8। तो ये 3 पाई बटा 8, और ये किस में है जी, ये है रेडियन में। रेडियन में है इसका आंसर। किस कीमत का है जी, ये 67.5 डिग्री का। सो मकसद क्या है, सिर्फ इसको हल करना है। आप इसको यहीं से भी आप कर सकते हैं। देखिए 67.5 है ना, आप इसको डायरेक्ट करें 67.5 और इसको आप ज़रब करें शिफ्ट के साथ। ये मेरे पास है ये वाला बटन, इसके ऊपर पाई आ जाएगा। ये मैंने प्रेस किया तो पाई आ गया, और बटा में 180। सो ये आपको डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा 3 पाई बटा 8। तो ये आप देखें बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। अगर MCQs में आ जाए तो आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 नंबर का आ जाएगा तो फिर इतना अगर आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये वाला हल करना फिर इसके लिए ज़रूरी है 2 नंबर लेने के लिए। सो बाकी इसकी ज़्यादा जो है वो टेंशन नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये हमारे पास मुकम्मल हो जाए। सो ये हमारे पास सवाल नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो अब ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 5, जिसमें हमें कहा गया दर्ज झेल को डिग्री में तब्दील करें। सो रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में तब्दील करना है। पाई बटा 16 रेडियन बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास पाई बटा 16, ये इसी तरह से आ जाएगा। रेडियन हटाएंगे, पहले जैसे डिग्री हटाया था ना, अब यहाँ से रेडियन हटाएंगे। रेडियन हटाएंगे तो क्या आएगा, ज़रब 180 डिग्री बटा पाई। ये बात आपने याद रखनी, जैसे पहले था ना रेडियन में तब्दील करना है तो रेडियन ऊपर आएगा, डिग्री में तब्दील करना है तो डिग्री ऊपर आएगा। तो रेडियन में पाई होता है, डिग्री में ये 180 होता है। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, ये पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 180 डिग्री बटा 16। 180 डिग्री बटा 16, तो इसको आप जो है वो तकसीम कर लें 180 को 16 पे। 180 तकसीम 16, तो ये जवाब क्या दे रहा है 45 बटा 4। लेकिन डिग्री हमेशा इशारिया में होता है, इशारिया में करेंगे 11.25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.25 डिग्री। ये किसका है जी, हमारे पास पाई बटा 16 रेडियन का। तो ये हमारे पास इसका जवाब जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, क्या है जी 11 पाई बटा 5 रेडियन। सो रेडियन हटाएंगे, 11 पाई बटा 5 ज़रब में 180 डिग्री बटा पाई। सो डिग्री अब ऊपर, पाई से पाई कट गया, 180 को तकसीम करें 5 पे, 180 तकसीम 5, 180 तकसीम 5, तो ये आ जाएगा 36। तो वैसे भी आप इसको कर सकते हैं 5 कम 5 और ये आ जाएगा यहाँ से 36 डिग्री। तो बराबर आ गया जी 11, ऊपर 11 है, ज़रब में 36 डिग्री, नीचे 5 और पाई दोनों ही कट गए हैं। तो ये अब हमारे पास 11 पाई बटा 5 रेडियन बराबर आ जाएगा 11 ज़रब 36, 11 ज़रब 36, तो ये आ गया 396 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया।
तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, 7π/6 रेडियन, 7π/6 रेडियन बराबर आ जाएगा 7π/6 रेडियन हटाएंगे तो 180 डिग्री बटा पाई। अब यहाँ पर भी पाई से पाई कट गया, 6 एकम 6 और ये 6 तिया 18 और ये 0.7 ऐसे ही आ जाएगा ऊपर डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया 7 ज़रब 30 डिग्री। तो 7π/6 रेडियन ये बराबर आ जाएगा 7 ज़रब 30, 7 तिया 21, तो ये आ गया 210 डिग्री। तो ये है हमारे पास इसका जवाब। जो नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया, इसके साथ हमारे पास सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ जो है आपने इनको बिल्कुल आसान सा जो है वो हल है इसमें, वो आपने करते जाना और आपका जो है 2 नंबर का सवाल मुकम्मल होता जाएगा। तो ये सवाल नंबर 5 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 6, इसमें हमें कहा गया कोस की लंबाई और इलाका का रकबा मालूम करें। अगर जुज़ नंबर 1 है जी रेडियस है r 6 सेंटीमीटर और मरकज़ी ज़ाविया है π/3 रेडियन। r दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया हुआ है π/3 रेडियन, थीटा मतलब जाविया दिया हुआ है। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप किसी फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप थीटा यानी जाविया दर्ज करते हैं, पुट करते हैं, तो वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, हमेशा रेडियन में। अगर वो डिग्री में होगा तो पहले रेडियन में तब्दील करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सवाल आएगा कि जिसमें अगर थीटा हमारे पास डिग्री दिया होगा तो पहले रेडियन में तब्दील करेंगे फिर दर्ज करेंगे। इसमें पहले ही रेडियन में दिया हुआ है तो इसी तरह इसको हम दर्ज कर देंगे। तो कोस की लंबाई हम जानते हैं, कोस की लंबाई, कोस की लंबाई किसके बराबर होती है? कोस की लंबाई को हम एल कहते हैं, जो कि बराबर होती है आर थीटा के। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर, आर कितना है 6 और थीटा कितना है π/3। सो 6 को 3 पे तकसीम करेंगे कितना आ जाएगा 2, एल इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये हमारे पास यूनिट जो आर का यूनिट है वही यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर आ गया। ये भी ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 2 और पाई जो है आप इसको ज़रब करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6.28। सो एल इज़ इक्वल टू 6.28। अब पाई की कीमत जो है, पाई को जो है वो 22/7 भी कहा जाता है और इसके अलावा इसकी कीमत जो है वो 3.142 भी कही जाती है। सो आप ये कीमत दर्ज कर लें, चाहे आप पाई की ये वाली कीमत दर्ज कर लें, या आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर पर आप, अगर आपके पास ये कैलकुलेटर है तो ये शिफ्ट आप दबाएंगे, उसके बाद ये देखें, ये अगर आप यहाँ पर गौर करें ना, ये मैं इसको थोड़ा सा करीब करता हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर ये पाई बना हुआ है, ये पाई नज़र आ रहा है, तो इसी को आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, तो ये प्रेस किया तो ये देखें ये पाई आ गया। तो इक्वल करें तो ये आपको इसकी कीमत मिल जाएगी 3.1415, 5 है राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 3.142 भी होती है, 22/7 भी कहते हैं और डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हैं। इसका यूनिट साथ लाजमी लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये है इसका आंसर। कोस की लंबाई आ गई। अब कहते हैं इलाका का रकबा, इलाका का रकबा। तो रकबा जो है इसको कहा जाता है ए जो है ए के फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैंने को अपनी तरफ से नहीं लिखा, अभी मैंने आपको बताया कि ये 2 फार्मूले आपको याद करने होंगे। ये इलाका की कोस की लंबाई का फार्मूला और ये इलाका का रकबा का फार्मूला, ये आपको याद करने होंगे आर स्क्वायर थीटा। तो ए बराबर 1/2 आर की कीमत कितनी है जी π/3 और इसकी पावर 2, सॉरी 6 गलत लिख लिया, यहाँ पर 6 आएगा, हाँ गलती से लिख लिया, इसको मैं दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ। आर की कीमत 6 है, ये तो डिग्री थीटा है, तो ए इज़ इक्वल टू 1/2 आर की कीमत 6, इसकी पावर 2 और थीटा कितना है π/3। तो यहाँ से जो है ए बराबर 1/2 ज़रब 36 ज़रब π/3। 36 को 2 पे तकसीम करेंगे 18, 18 को 3 पे तकसीम करेंगे 6, तो ए इज़ इक्वल टू 6 पाई आ जाएगा। या आप इसको 6 ज़रब 6 करके ये 3 ज़रब 2 6 कर लें तो 6 6 से कैंसिल, 1 6 रह जाएगा। तो जो एरिया होता है, इलाका का रकबा होता है, जो भी यूनिट आपके पास दिया होगा, जैसे ये सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे
और इसके ऊपर पावर 2 लगाएंगे। अगर यहाँ पर मीटर दिया होगा तो मीटर लिखेंगे, किलोमीटर दिया होगा किलोमीटर लिखेंगे, जो भी यहाँ पर यूनिट दिया होगा उसी यूनिट के ऊपर पावर 2 लगा देंगे तो ये एरिया का रकबे का यूनिट बन जाता है। और वही यूनिट जो है वो लंबाई में इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर पावर नहीं लगती। तो ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर भी ठीक है। या आप फिर 6 को ज़रब कर सकते हैं 3.142 से, या आप डायरेक्ट 6 पाई लिखेंगे ये इस तरह से, और ये आपको जवाब इसका मिल जाएगा 18.849 है। तो 18.85 इसको हम कर देते हैं 18.85। हो सकता है कि आपके पास 84 ही बुक में दे दिया गया हो, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास है जी इसका जवाब। एंड ये हमारा जुज़ नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। हमने लंबाई भी मालूम कर ली और इलाका का रकबा भी मालूम कर लिया है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसको हल करते हैं। ये हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 4.8 बटा पाई सेंटीमीटर, और थीटा दिया हुआ है 5 पाई बटा 6, और ये है जी रेडियन में। ठीक है, ये दो हमें चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले लंबाई L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये लंबाई है। तो L इज़ इक्वल टू आर की कीमत 4.8 बटा पाई ज़रब थीटा की वैल्यू 5 पाई बटा 6। तो ये L इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो आर की कीमत और थीटा की कीमत दर्ज की, पाई से पाई कट गया, 4.8 ज़रब 5 तकसीम 6, 4.8 ज़रब 5 तकसीम 6। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जी 6। सो L इज़ इक्वल 4, इसका जवाब आ गया 4। तो L इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये है इसका जवाब। ये हमने कोस की लंबाई मालूम किया, L का मतलब लंबाई ही होता है। सो ये हमने लंबाई मालूम कर लिया। आप लिख लेंगे कोस की लंबाई अगर आप लिखना चाहें। तो इसी तरह से अब हम इलाका का रकबा मालूम करेंगे। इलाका का रकबा ये बराबर होता है A के, और ये बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो A बराबर 1/2 आर की कीमत 4.8 बटा पाई, और थीटा की कीमत है 5 पाई बटा 6, इसके ऊपर पावर 2 भी है। सो A बराबर 1/2 ज़रब 4.8 की पावर 2 करें, 4.8 ज़रब 4.8 या पावर 2 कर लें, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 23.04। तो 23.04 बटा यहाँ पर पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई की पावर 2, और ये ज़रब में 5 पाई, और बटा में जो है ये 6 जो है ये इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये 1 पाई यहाँ पर 2 पाई, तो 1 पाई से 1 पाई यहाँ से कट जाएगा। सो 23.04 से ज़रब करेंगे 5 को, सो ये हमारे पास आ जाएगा 115.2। तो ऊपर आ गया 115.2, ए बराबर 115.2, और बटा में आ जाएगा 6 ज़रब 2 12, तो ये आ गया 12 पाई। तो ए बराबर 115.2 115.2 तकसीम करेंगे 12 पाई। तो ये कीमत आप इसी तरह से इसमें दर्ज कर लेंगे, कोई सा मसला नहीं है। तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 3.055 है, हम 3.05 ही लिख लेंगे सिर्फ। तो ये 3.05 यूनिट सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जैसे ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि पहले भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि एरिया का जो यूनिट होता है, जो भी आपके पास रेडियस या लंबाई का यूनिट दिया होगा, आप क्या करेंगे, आप उसी यूनिट के ऊपर पावर 2 लगा देंगे, तो ये आपके पास एरिया का यूनिट बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसके भी दोनों आंसर आ गए। हमने लंबाई और एरिया मालूम कर लिया, और जुज़ नंबर 1 के में भी हमने लंबाई और एरिया मालूम कर लिया। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 7, इसमें में कहा गया अगर इलाका के मरकज़ी ज़ाविये की मिकदार 60 डिग्री हो, तो थीटा में दे दिया गया है जी 60 डिग्री। डिग्री में है तो सबसे पहले तो हमें ये रेडियन में चाहिए होगा, इसको हम रेडियन में करते हैं। अभी हम आगे देखते हैं क्या क्या है। और 12 सेंटीमीटर रेडियस है जी इसका, 12 सेंटीमीटर हो तो इस इलाके का रकबा यानी कि एरिया जो है ये हमने मालूम करना है। और दायरे का कुल रकबा, और दायरे का कुल रकबा यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं दायरे का कुल रकबा ए ऑफ सी, एरिया ऑफ सर्कल, ये हमने मालूम करना है। इसको कहेंगे इलाका का रकबा,
इलाके का रकबा यानी कि ए का मतलब एरिया, और दायरे का कुल रकबा का मतलब है एरिया ऑफ सी यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। अब इलाका का रकबा क्या होता है और दायरे का रकबा क्या होता है देखें। असल में हमारे पास होता है क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, फ़र्ज़ करें ये इसका मरकज़ है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका होता है रदास या इसको रेडियस कहते हैं। अब जो दायरे का जो होता है ना हमारे पास एरिया, यानी कि जो पूरे दायरे का जो रकबा होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। सो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से जितनी मतलब कि इसकी रदास है उतनी ही यहाँ से अगर हम लेंथ लेते हैं, ये वाली लंबाई लेते हैं, तो हमारे पास एक और यहाँ पर एक रदास लगाएंगे। तो ये वाला जो इलाका आ गया, ये वाला इलाका, इस इलाके को कहा जाता है सेक्टर। सेक्टर कहते हैं, या आप जो है इसको इलाका कहेंगे, इलाका कहेंगे, या आप इसको सेक्टर कहेंगे। सेक्टर कह सकते हैं या इलाका कह सकते हैं। तो इसका जो रकबा होता है इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, जो कि हमने पढ़ा फार्मूला। इसको कैसे ड्राइव किया जाता है ये मैंने आपको कहा था कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पीछे और फिर बहुत सारी चीज़ें होंगे। सो ये बात आप याद रखें कि जो इलाका होता है, इलाके का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वो कहाँ पर होता है, वो दायरे का कोई भी एक हिस्सा हो सकता है। वो ये वाला हिस्सा भी हो सकता है इस तरह से, वो ये वाला हिस्सा भी हो सकता है। तो इसमें से ये हिस्सा हो या ये हो या ये हो या ये हो, हर एक हिस्से का हमें रकबा फाइंड करने के लिए, इलाके का रकबा फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला चाहिए होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हम पूरे दायरे की बात करते हैं, पूरे दायरे का रकबा कितना है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है पाई आर स्क्वायर। सो ये दो चीज़ें आप बखूबी समझ लें कि इलाका कहते हैं एक कोई भी एक थोड़ी सी जगह है पूरे दायरे में से, और दायरा कहते हैं पूरा दायरा। तो दायरे के लिए पाई आर स्क्वायर और इसके लिए हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला दो जो है ये आपने याद करने हैं जी, ये आपको पता होने चाहिए, तो तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब थीटा जो है ये हमारे पास थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री हटाएंगे तो रेडियन में लेके जाएंगे पाई/180। 60 को 80 पे तकसीम करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा पाई/3। तो ये किस में आया अब हमारे पास रेडियन में। सो इसको मैं लिखूँगा पाई/3 रेडियन। सो हम रेडियन में ही फार्मूले में दर्ज कर सकते हैं, जो है हम इसको डिग्री में नहीं कर सकते, वरना जवाब जो है वो गलत हो जाएगा। सो इलाका का रकबा बराबर ए, ये किसके बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो ए बराबर 1/2 आर, रेडियस कितना है 12 की पावर 2, उसके बाद है थीटा, थीटा कितना है पाई/3, तो इसको लिखेंगे पाई/3। तो ये हमारे पास ए बराबर 1/2 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और ज़रब पाई/3। तो 144 3 ज़रब 2 कितना होता है 6, 144 को तकसीम करें 6 पे, तो ये आ जाएगा आंसर 24। तो ए बराबर आ गया 24 पाई, उसके साथ यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर है तो ये फिर सेंटीमीटर की पावर 2 आ जाएगा। सो एरिया बराबर 24 ज़रब पाई करेंगे 24 पाई। सो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 75.39। 75.39 है तो 75.4 इसको हम कर देंगे 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास आंसर किसका जी, इलाका का रकबा। अब हमें क्या चाहिए, दायरे का रकबा, दायरे का कुल रकबा। इसको हमने नाम दिया एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारे पास किसके बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। ये इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। मुकम्मल दायरे के लिए पाई आर स्क्वायर, और किसी भी एक इलाके के लिए, इलाका होता है कोई भी एक इलाका हो सकता है, और दायरा मुकम्मल है तो फिर पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सी जो है ये पाई, पाई की कीमत कितनी है, सॉरी पाई की तो कीमत नहीं होती, पाई तो पाई है, आर की कीमत यहाँ पर आएगी। सॉरी इसमें जो है वो एंगल की कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जो जाविया उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसका हमें पता है टोटल जाविया जो है वो 360 डिग्री होता है। तो 2 पाई जिसको हम कहते हैं, तो उसकी जो है वो हमें ज़रूरत नहीं होती। जो है हम इसको ऐसे ही जो है वो हम इसको मालूम करेंगे। तो ये कितना है जी हमारे पास आर 12। तो 12 के पावर 2 करेंगे, तो पाई 144, 12 की पावर 2 144, इसको करेंगे 144 पाई। तो 144 पाई जो है ये 452.38 है, तो इसको 452.4 करेंगे, 452.4।
ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है इसका जवाब। अगर आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे ना, इस फार्मूले का, फिर भी आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा। इस फार्मूले से कैसे इसका जवाब आएगा जी? ये है हमारे पास 1/2 r² थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है हमें पता है कि मुकम्मल दायरे में थीटा कितना होता है 2π। सो 1/2 r², थीटा की कीमत 2π, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा πr²। तो इसी से ही वापस उलट जो है ये बनाया गया है। सो मैंने इससे वापस ये ड्राइव कर लिया, तो आप इससे भी ये बना सकते हैं। तो इससे ये समझना मुश्किल है, लेकिन इस फार्मूले से ये समझना बहुत आसान था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास जो है ये स्पेसिफिक किसी इलाके के लिए, किसी मखसूस इलाके के लिए जो है ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, और जब हमें पता है कि मुकम्मल एरिया, मुकम्मल दायरा है, तो मुकम्मल दायरा किसके बराबर होता है 2π के। तो 2π दर्ज करेंगे, 2 से 2 कट गया तो πr² आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप फार्मूला निकाल सकते हैं। फार्मूला निकाल के फिर आप जो है इसमें कीमत दर्ज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल कितना है जी? 452.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, और ये एरिया जो है ये हमारे पास इलाका का रकबा है। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए। सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 8, इसमें हमें कहा गया उस इलाके के रकबे की फ़ीसद मालूम करें जिसका मरकज़ी ज़ाविया π/8 रेडियन है। यानी कि थीटा हमें दे दिया गया है π/8 रेडियन। तो इसका इलाके के रकबे की फ़ीसद हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि इलाका का रकबा, इलाका का रकबा, इलाके का रकबा जो है ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास 1/2 r² थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इलाका का रकबा का हमें फार्मूला पता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 r²। थीटा की कीमत कितनी है? π/8। तो इसको हम लिखेंगे π/8। तो ज़रब करें जी, ये हमारे पास πr²/8 ज़रब 2 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इलाका का रकबा। इसी तरह से हम जानते हैं दायरे का कुल रकबा। दायरे के कुल रकबे की यहाँ पर बात करेंगे, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है? πr² के। तो ये πr² ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे पास r की कीमत है, तो पाई तो वैसे ही हमारे पास एक कीमत ही है ना, तो r की कीमत नहीं है, तो ये दायरे का कुल रकबा ही रहेगा। अब हम जानते हैं फ़ीसद का फार्मूला। फ़ीसद का फार्मूला आप अच्छी तरह से समझ लें। फ़ीसद का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास इलाके का रकबा जो है, इलाके का रकबा, उसको तकसीम करते हैं दायरे के कुल रकबा पर, और इसको ज़रब करते हैं 100% पर से 100% से इसको क्या करते हैं? ज़रब करते हैं। तो ये होता है एक फार्मूला। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके इम्तिहानात हैं 1200 नंबर के, और आपके 1200 में से आ गए हैं जी टोटल, फ़र्ज़ करें अगर आपके 800 नंबर आ गए हैं, तो और आप मालूम करना चाहते हैं कि मैं कैसे मालूम करूं कि भाई मेरा कितना जो है वो नंबर आए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप 800 तकसीम 1200 ज़रब 100% करेंगे। यानी कि टोटल नंबर जितने होते हैं उस, यानी कि जितने आपने लिए हैं उसको तकसीम करेंगे टोटल नंबर पर। ठीक है, उसको ज़रब करेंगे 100% से। तो ये जो 2 ज़ीरो है ये 2 ज़ीरो से कट जाएगा। 800 तकसीम 12 करें, 800 तकसीम 12, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा जी इसका 66.667%। तो इसका मतलब है कि आपने 66.667% नंबर जो है वो लिया। तो ये एक तरीका होता है कि जो आपने हासिल किया है उसको मुकम्मल, यानी कि जो कुल है उस पर तकसीम करना है। जो हासिल किया है उसको कुल पर तकसीम करना है और ज़रब करना है 100 से। ये फ़ीसद निकालने का फार्मूला होता है। तो इलाका जो है वो एक कोई मखसूस सेक्टर होता है। जैसे कि ये हमने कहा कि मखसूस, कोई भी मखसूस इलाका जो है इसको इलाका कहा जाता है। मुकम्मल दायरे को नहीं, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे तो ये है एक मखसूस इलाका, ये हमने इस दायरे में से हासिल किया है। इसी की हम बात करें तो इसको हम तकसीम करेंगे पूरे इलाके, पूरे दायरे के रकबा पर। तो इलाके का जो रकबा है उसको हमने तकसीम किया दायरे के कुल रकबा पर, जो भी उसका टोटल रकबा है, और उसको ज़रब करेंगे हम 100% से। तो ये हमारे पास फ़ीसद आ जाता है। टोटल फ़ीसद इलाके का कुल रकबा, अभी हमने बात की इसके ऊपर, πr²/16, और दायरे का कुल रकबा कितना है? πr²। क्योंकि वो बटा में था तो इसको भी बटा में करने के लिए बटा में 1 लगा देंगे, और ज़रब में आ जाएगा 100%। अब ये तकसीम है, तकसीम को हटाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ज़रब फ़ीसद। तो πr²/16, जो तकसीम है उसको हटा के ज़रब लगाया तो फिर ये नीचे वाली कीमतें उलट हो जाएंगी, तो 1/πr² हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास πr² से कट गया, यहाँ पर 100% भी है ज़रब में।
ठीक है। तो अब ये आ गया 100/16 बराबर, या 1/16 ज़रब 100 कह लेंगे, या आप 100%/16, तो इसको आप फ़ीसद कह लेंगे, 100/16 तो 100 को तकसीम करें 16 पे, 100 तकसीम 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25, तो फ़ीसद बराबर 6.25 ये फ़ीसद है। तो ये है हमारे पास इसका जवाब। सवाल नंबर 8 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 9, इसमें में क्या कहा गया, एक दायरवी इलाका जिसका रदास 12 सेंटीमीटर है और मरकज़ी ज़ाविया 150 है, 150 डिग्री है, इस इलाके को काटा गया, इसको काटा गया है जी, ये इलाका में दिया गया, इसको काटा गया है और इससे एक कौन बनाई गई है। उस कौन की तिरछी ऊंचाई और कायदे का रदास मालूम करें। तो हमने तिरछी ऊंचाई मालूम करनी और कायदे का रदास मालूम करना। इशारा में दिए गए इलाके के कोस की लंबाई जो है कौन का मुहीत है। अब मुहीत जो है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, मुहीत जो है वो हमेशा 2πr के इक्वल होता है। लेकिन वो जो 2πr यानी 2πr होता है वो किसका होता है, वो होता है एक जो दायरा होता है वो दायरे का मतलब कि इलाका होता है। अब देखें कौन क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात समझ लें। देखें ये हमारे पास एक, मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल के तौर पर एक आपको कौन बना के दिखाने लगा हूँ। ये इस तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बनाऊँ और यहाँ से इसको इस तरह से बनाऊँ, तो ये क्या है, ये एक कौन है। और कौन कैसे खड़ी हुई है, ये कौन आपने कभी आइसक्रीम खाई है, वही कौन, उसी कौन की बात कर रहे हैं। तो ये कौन किस तरह होती है, ये बिल्कुल जो है वो गोल शेप होती है। तो 3D होती है, 3D अब हम यहाँ पर तो नहीं बना सकते। तो कैसे होगी ये, एक अगर मैं यहाँ से एक लाइन मिला देता हूँ और एक लाइन जो है वो ये अब जो है वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी जो है वो 3D शेप ये लग रही हो। तो ये जो है इस तरह से 3D शेप जो है वो होती है। तो अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो एक सर्कल है इसको क्या किया है कि इसको वो कह रहा है कि ये जो एक मतलब के दायरे का एक इलाका दिया गया है, दायरवी इलाका, इसको वो कहता है काटा गया है। काटा कैसे गया है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ तक काटा गया है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर इसी के ऊपर अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, अगर फ़र्ज़ करें उसने यहाँ तक काटा है, तो ये जो एक कौन यहाँ पर बनेगी, ये कौन, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये एक जो है वो दायरवी इलाका होगा। यहाँ पर तो आपको जो है एक बेजी शक्ल नज़र आ रही है, लेकिन असल में ये क्या होगा, दायरवी होगा, क्योंकि ये 3D शेप है। तो 3D हमें यहाँ पर सही से नज़र नहीं आ रही। तो वो कह रहा है कि ये जो दायरवी इलाका है, क्या मालूम करना है, इसकी एक तो हमने तिरछी ऊंचाई मालूम करनी, यहाँ से इसकी ऊंचाई इसी शक्ल को मैंने यहाँ पर बनाया। तो इसकी तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है ना, तो यहाँ से ये तिरछी ऊंचाई असल में क्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तिरछी ऊंचाई ये जो है ये बराबर है किसके, ये हमारे पास रदास के बराबर है, दायरवी रदास। जो तिरछी ऊंचाई है ये दायरवी रदास के बराबर है, ये इसकी तिरछी ऊंचाई है, लेकिन असल में ये क्या है, ये इस दायरे का रदास है। तो आप इस दायरे का रदास ले लें या आप ये वाली तिरछी ऊंचाई ले लें, ये बराबर है। कितना है दायरे का रदास, 150 सॉरी 12 सेंटीमीटर है, 150 नहीं, ये तो मैं जाविया लिख रहा था, 12 सेंटीमीटर। तो ये तो एक जवाब इसका यहाँ पर ही आ गया। एक चीज़ हमें कही गई थी तिरछी ऊंचाई और कायदे का रदास। तिरछी ऊंचाई हमने कहा कि जो तिरछी ऊंचाई है वो दायरवी रदास के बराबर है। ये आप देखेंगे यहाँ से, ये अगर मैं इस शक्ल को थोड़ा सा इस तरह से अगर मैं रोटेट करूँ, अब आप देखें तो ये हमारे पास एक सीधी सी कौन पड़ी है, ठीक है, कौन पड़ी है। अब यहाँ से अगर आप इसकी ऊंचाई देखेंगे तो ये जो ऊंचाई है इसकी तिरछी ऊंचाई और ये भी तिरछी ऊंचाई, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12, क्योंकि दायरे के आप कहीं पर भी एक रदास लेंगे तो वो बराबर ही होगा। अगर ये 12 है तो ये 12 है, यहाँ पर आप कहीं भी ले लेंगे तो वो क्या होगा, वो 12 ही होगा। तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद जो चीज़ हमें दी गई है दायरवी रदास 12 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई, एक आंसर आ गया। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास जाविया। जाविया है हमारे पास थीटा, कितना दिया हुआ है जी, हमारे पास 150 डिग्री। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी हम थीटा कहीं पर इस्तेमाल करते हैं तो वो हम रेडियन में इस्तेमाल करते हैं। तो 150 ज़रब π/180, तो 150 को इस पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 150 तकसीम 180 करते हैं हम, 150 तकसीम 180, तो ये हमारे पास आ गया है जी 5/6। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा 5π/6। अब ये हमारे पास है रेडियन में। तो जाविया जो है ये हमारे पास रेडियन में आ गया। जो इशारा हमें दिया गया उसने कहा है कि कौन का मुहीत ये बराबर है किसके, इलाके की कोस की लंबाई, इलाके की कोस
की लंबाई। ठीक है, तो हमें एक तो इलाके के कोस की लंबाई चाहिए, कोस की लंबाई यानी कि एल चाहिए हमें। एल इज इक्वल टू हम जानते हैं कोस की लंबाई जो है ये बराबर होती है एल के, और ये बराबर होता है आर थीटा। तो एल बराबर आर, आर कितना है हमारे पास, आर रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 12 करेंगे इंटू थीटा, थीटा कितना है जी 5 पाई बटा 6, 12 को 6 पे तकसीम करें 2 आ जाएगा, 2 ज़रा 5 10 पाई। तो ये हमारे पास आ गई लेंथ। लेंथ ये किस में है जी, ये हमारे पास सेंटीमीटर में है लेंथ। आर ये जो कोस की लंबाई है ये हमारे पास आ गई है। अब ये कोस की लंबाई कौन सी कोस की लंबाई है, ये हमारे पास इस कोस की लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो टोटल लंबाई है कोस की लंबाई, क्योंकि इसमें हमने ये वाला हमने जो है वो थीटा इस्तेमाल किया और ये जो है हमने रदास इस्तेमाल किया, तो हमारे पास ये वाली जो कोस है टोटल, इस कोस की लंबाई जो है ये हमारे पास आ गई है। अब हमें कहा गया है कि ये जो पूरी कोस की लंबाई है, यहाँ पर कहा गया है इलाके के कोस की लंबाई ये कोण के मुहीत के बराबर है। अब कोण का मुहीत कौन सा है, अगर ये कोण मैंने यहाँ पर बनाई है तो कायदे का रदास, तो ये जो है ना ये नीचे जो है ये एक नीचे असल में इस तरह से दायरा होगा, नीचे इस तरह से दायरा होगा, एक जो है इस तरह से इधर को आ जाएगा मतलब, और एक जो है इसका एंगल इधर को आ जाएगा। जैसे कौन होती है इसके ऊपर, मैं कौन तो वैसे इसके ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि 3D शेप तो यहाँ पर हम नहीं बना सकते, तो वैसे आप इसको समझ लेंगे कि ये हमारे पास जो है एक कौन जो है अगर हमारे पास है तो वो नीचे से क्या होगी, गोल होगी, और ऊपर आके आहिस्ता आहिस्ता वो जो है एक कॉर्नर में जैसे ये बनाई हुई है तो नीचे से क्या होगी, गोल होगी, बेस भी नहीं होगी, गोल होगी, और ऊपर आके इस तरह से एक उसकी कॉर्नर बन जाएगा। तो वो जो गोल है ना नीचे जो इसका कायदा है, इसको कायदा कहा जाता है, वो जो गोल कायदा है ना उसका मुहित यानी कि उसका रकबा, तो वो एक सर्कुलर शेप है। सर्कल का रकबा किसके बराबर होता है, सर्कल का रकबा जो है वो होता है 2 पाई आर। तो इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन 1 को दोबारा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कौन का मुहित बराबर है कोस की लंबाई। तो ये जो है ये हमारे पास इस अब हम इस शक्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है एक दायरा, इस दायरे का जो मुहीत है यानी कि इस दायरे का जो नीचे का जो रकबा है वो हमारे पास कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर, और जो कोस की लंबाई है वो है हमारे पास 10 पाई। 2 पाई को इधर तकसीम करेंगे, आर बराबर 10 पाई बटा 2 पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, 10 को 2 पे तकसीम करेंगे, आर बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास एक यहाँ पर जो एक दायरा बन रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इस दायरे को यहाँ पर अलग से बनाऊँ, जैसे ये एक दायरा है तो इसको मैं यहाँ पर अगर अलग से बनाऊँ ना, ये एक पूरा दायरा, तो इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये हमें मिला है 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से इसको निकालना चाहेंगे तो फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, ठीक है, तो यही है ना इसका सेंटर, तो हमने इसके सेंटर से किसी भी एक साइड तक का फासला जो है वो निकाला। ये एक दायरा है, इसके सेंटर से किसी भी एक साइड तक का फासला जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यही तो इसका असल में क्या था, कायदा था। इसको अगर हमने मैंने ये कोण इसको अलग से बनाया है यहाँ पर, ये आप इस कोण को अगर देखें तो ये मैंने कोण निकाल के यहाँ पर रखी। उसने कहा था कि इसकी आपने तिरछी ऊंचाई बतानी, तो इसकी तिरछी ऊंचाई हमने यहाँ से देख के बता दी, कितनी है जी 12 सेंटीमीटर। और ये जो दायरे ये नीचे जो दायरा है कौन सा, उसने कायदे का रदास का है, तो ये जो नीचे कायदा है इसका रदास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये अभी हमने यहाँ पर मालूम कर लिया, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है दो चीज़ें आई, ऊंचाई और यहाँ पर इसको लिख देते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तिरछी ऊंचाई, ये बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर के। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने मालूम की, कायदे का रदास, कायदे का रदास जो है ये हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों हमारे पास इसके जवाब हैं। तो अगर आपको इसकी कोई थोड़ी बहुत समझ नहीं है तो इसको आप दोबारा देख लें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई चीज़ इसमें छोड़ी होगी समझाने के लिए। मैंने हर एक चीज़ को, कौन को मैंने बार बार आपको बताया है कि यही कौन मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। तो अगर आप कौन, जब तक आप अपने जहन में कौन जो है वो नहीं बनाएंगे, नहीं इमेजिन करेंगे, तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो पहले कौन में जो है वो अपने जहन में कौन इमेजिन कर लें, उसके बाद जो आप इसको समझेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो ये हमने सवाल नंबर 9 जो है ये मुकम्मल कर लिया, और इसके साथ हमारी मश्क 6.1 जो है ये मुकम्मल हो गई है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ 6.2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।